हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं द्रव चालित ब्रेकिंग प्रणाली। आज हम इस प्रणाली की संपूर्ण जानकारी, इसकी संरचना या इसका सिद्धांत क्या होता है, कार्यविधि क्या होती है, पूरी बातों को आसानी से और बड़े ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इस हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम प्रणाली का जो भी सिद्धांत होगा, कार्य प्रणाली होगी, वो आपको पूरी ही लिखित रूप से थ्योरी के माध्यम से आपको एंड में मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। तो आप इसको लिख सकते हैं या नोट्स कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में नोट करना चाहें बाद में नोट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं ड्रम ब्रेक के बारे में। ड्रम ब्रेक हमारा देखो, गाड़ियों में या फोर व्हीलर होती है हमारी, उसमें प्रयोग हो जाते हैं। फोर व्हीलर में भी होते हैं, गाड़ियों में भी होते हैं, 2 पहिए वाहनों में भी होते हैं। तो इन इन गाड़ियों में ऐसा टायर देखा होगा आपने, टू व्हीलर इस प्रकार टायर होता है, उसमें एक छोटा सा गोल सा डिब्बा लगा होता है, जिसके अंदर इस प्रकार की संरचना होती है जो बाहर से नहीं दिखती है, वो अंदर होती है। वो मैकेनिक वगैरह लोग जानते हैं, वही लोग इसको खुलकर देखते हैं, उनको इस बारे में पूरी जानकारी होती है। लेकिन हम लोग इसको अंदर से नहीं देखते, हमने इसको केवल बाहर से बंद हुआ पैक हुआ देखा है, लेकिन ये अंदर से इस प्रकार से होता है। तो इसकी आज हम इस ड्रम ब्रेक की पूरी संरचना, कार्य प्रणाली, कैसे कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है, हम इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। तो हमारे इस ड्रम ब्रेक में अंदर एक इस प्रकार का साधारण सिलेंडर होता है, तथा ये इस प्रकार से उस किनारे किनारे उसमें ब्रेक लगे होते हैं जी, 2 ब्रेक लगे होते हैं, तथा एक साधारण सिलेंडर होता है और उसके अगल बगल दोनों ही साइड 2 पिस्टन होते हैं। पिस्टन, ये हमारे पिस्टन है, ये और ये हमारे पिस्टन है, तथा एक यहाँ पर पैडल के पास एक सिलेंडर होता है जो थोड़ा अंदर को होता है, लेकिन इस संरचना को स्पष्ट दिखाने के लिए मैंने आपको इस प्रकार से दिखाया है कि आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो ब्रेक पैडल होता है, ब्रेक पैडल के थोड़ा अंदर को एक सिलेंडर होता है जिसको हम मास्टर सिलेंडर कहते हैं। इस सिलेंडर में एक इस प्रकार का द्रव भरा होता है, असंपीड, या इसको हम आदर्श द्रव भी कह सकते हैं। आदर्श द्रव होता है असंपीड, जो मतलब दबे ना, मतलब जो दबे ना, ठीक है, जो दबे ना, ऐसा द्रव उसमें भरा होता है। हम सीधा कहेंगे इसको आदर्श द्रव, फिजिक्स की भाषा में से आदर्श द्रव कहते हैं। ऐसा द्रव जो दबे ना या जिसमें श्यानता का गुण ना हो, तो उसे हम आदर्श द्रव कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में से हम आदर्श द्रव कहेंगे। तो यहाँ पर एक आदर्श द्रव भरा होता है उस सिलेंडर में, तथा इस सिलेंडर से लगते हुए एक नली, एक पाइप जाता है जो इस साधारण सिलेंडर से जुड़ा होता है, ठीक है। और 4 पहिए वाहनों में ये इस प्रकार की नली, और आगे अगले 3 टायरों में, 2 टायरों में, या जितने 3 टायर 4 पहिया वाली है तो उस चारों टायर में इस प्रकार से फैली रहती है इसका जाल। इन पाइपों का जाल बिछा होता है जिसमें एक आदर्श द्रव भरा होता है, वो कोई भी द्रव हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार का एक द्रव भरा होता है जो एक पहिए के इस प्रकार से साधारण सिलेंडर में भी भरा होता है। तो और इस प्रकार इसमें जो मास्टर सिलेंडर है, इसमें भी एक पिस्टन लगा होता है। ये हमारा इसमें पिस्टन है, ये मास्टर सिलेंडर का पिस्टन। अब ये इन पिस्टनों का, अब आप लोग सोच रहे हैं तो इन पिस्टनों का क्या कार्य है। इन पिस्टनों का कार्य होता है हमारा कि जब हम दबाना, किसी चीज़ को दबाना, एयर या गैस को, एयर या लिक्विड को दबाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। मैंने आपके इसके संरचना को समझा दिया कि इसके में क्या क्या होता है। अब हम इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे कि ये काम किस प्रकार करता है या इसकी कार्यविधि किस प्रकार की है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम की कार्य प्रणाली को समझते हैं, या इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं। जब हम दोस्तों जैसे ही हम इस पर ब्रेक
पैर से ब्रेक पैडल को दबाते हैं तो ये ब्रेक पैडल इस पिस्टन पर दबाव डालता है, और जब इस पिस्टन पर ये ब्रेक पैडल डालता है तो ये पिस्टन इस मास्टर सिलेंडर में भरे हुए द्रव पर दबाव डालता है। दबाव डालेगा तो चूंकि ये आदर्श द्रव है, एक ऐसा द्रव है जो असंपीड्य है, यानी जो संपीडित नहीं हो सकता, ठीक। तो या इसको साधारण भाषा में कहें तो ऐसा द्रव जो जिसके अणु और अधिक पास पास नहीं आ सकते और अधिक संकुचित नहीं हो सकते, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जैसे ही हम ब्रेक पैडल को दबाते हैं तो ब्रेक पैडल पिस्टन पर, उस पर लगे ब्रेक पैडल पर लगे पिस्टन पर, मास्टर सिलेंडर पर लगे पिस्टन पर दबाव डालता है, और जैसे ही मास्टर सिलेंडर पर लगे पिस्टन पर दबाव डालेगा तो ये पिस्टन भी हमारा इस द्रव पर दबाव डालता है, जिससे ये हमारा आदर्श द्रव इस प्रकार से बढ़ता हुआ यहाँ पर इस साधारण सिलेंडर में आता है, और इस साधारण सिलेंडर में भरे हुए द्रव चूंकि आदर्श द्रव है तो ये भी हमारा संपीड़ित यानी संकुचित नहीं होगा। तो ये द्रव भी हमारा इन दो अपने साधारण सिलेंडर के यानी इसके अगल बगल अपने आसपास लगे दोनों ही पिस्टनों को बहुत तेजी से अपने उस ब्रेक पैडल से आने वाले दबाव के कारण उस दबाव के कारण ये साधारण सिलेंडर में भरा द्रव इन दोनों पिस्टनों पर भी इस प्रकार से दबाव डालेगा, जिससे इन दोनों पिस्टनों से जुड़े ये दोनों ब्रैक्सू ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये द्रव आदर्श द्रव इन दोनों पिस्टनों पर इस प्रकार से दबाव डालेगा तो दबाव डालते ही देखो क्या होता है, जैसे ही ये द्रव इन दोनों पिस्टनों पर दबाव डालेगा तो दबाव डालते ही ये दोनों ब्रैक्सू इस पत्ती पर थोड़ा चिपकने लगेगी। इस ब्रेक लाइन को इसको हम ब्रेक लाइन कहते हैं। ब्रेक लाइन के पास आने लगते हैं। ब्रेक लाइन के पास आएंगे तो हमारा पहिया धीमा होने लगेगा। धीमा होते होते जब ये बिल्कुल चिपक जाते हैं तो हमारी गाड़ी रुक जाती है। तो आदर्श द्रव तो आप इसकी कार्यप्रणाली को समझे होंगे, यदि नहीं समझे तो मैं आपको एक बार और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो सुनते हैं ध्यान से। तो दोस्तों एक बार फिर से हम इसको बड़े ही आराम से अच्छी तरीके से फिर से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम इस पर पैडल पर अपना पैर रखते हैं यानी अपना दबाव डालते हैं तो इस पैडल पर दबाव डालते ही ये पैडल अब मास्टर सिलेंडर से जुड़े पिस्टन पर भी दबाव डालता है, और जब मास्टर सिलेंडर पर जुड़े ये पिस्टन मास्टर सिलेंडर में भरे आदर्श द्रव, मैंने आपको आदर्श द्रव समझाया कि आदर्श द्रव क्या होता है। आदर्श द्रव वह द्रव होता है जो संपीड़ित ना हो, यानी इनके जो कण है वो और भी संकुचित ना हो, जैसे हैं वैसे ही रहें। तो जैसे ही ये पिस्टन इस आदर्श द्रव पर दबाव डालता है तो ये आदर्श द्रव पाइप द्वारा आगे जाकर इस साधारण सिलेंडर यानी इस अपने पहिए के अंदर जो ड्रम ब्रेक का संरचनात्मक चित्र है, इसमें जो मास्टर सिलेंडर होता है, इस मास्टर सिलेंडर में भरा द्रव चूंकि यही द्रव भरा है जो यहाँ से प्रेशर दबाव के कारण आ रहा है, बहकर आता है, तो इस साधारण सिलेंडर में भरा द्रव भी इस साधारण सिलेंडर के आसपास लगे दोनों पिस्टनों पर दबाव डालता है। जैसे ही द्रव आता है तो ये दोनों इस प्रकार दबाव डालता है, तो इस साधारण सिलेंडर के आसपास लगे दोनों पिस्टनों से जुड़े दोनों ब्रैक्सू जो है वो इस ब्रेक लाइन के पास जाने लगते हैं। और हमारी गाड़ी धीमे धीमे रुकने लगती है। और इसी कारण जब बिल्कुल ये ब्रेक्सू हमारे जो ब्रेक लाइन पर बिल्कुल चिपक जाते हैं तो हमारी गाड़ी रुक जाती है। और जैसे ही हम अपने पैर को पैडल से हटाते हैं तो
तो वह द्रव आधा द्रव पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो पिस्टन है वो ऊपर को उड़ जाता है, और ऊपर से उड़ता है तो जो हमारा यहाँ वाला पिस्टन है वो अंदर की ओर दबाव डालता है। इस प्रकार जब हम इस पेडल को से अपना पैर हटा लेते हैं तो इस प्रकार जी पिस्टन भी अंदर को डालता है दबाव। तो दबाव डालेगा, क्योंकि ब्रेक शू उससे ब्रेक लाइन से दूर हटेंगे तो ये पिस्टन इस आदर्श द्रव पर दबाव डालेगा। आदर्श द्रव पर दबाव डालेगा तो जो हमारा आदर्श द्रव है वो हमारा पुनः मास्टर सिलेंडर में अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अपने हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यानी द्रव चालित ब्रेकिंग प्रणाली को पूरी तरह से समझ लिया है। इसकी कार्यविधि को, सिद्धांत को, इसमें प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्रों को, जो इसमें इसकी संरचना को पूरी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए, तो दोस्तों जैसा कि हम ड्रम ब्रेक पर चर्चा कर चुके हैं कि उसकी कार्य प्रणाली, सिद्धांत, संरचना किस प्रकार की होती है, थोड़ा बहुत हम डिस्क ब्रेक के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिर डिस्क ब्रेक किस प्रकार से काम करता है और इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। तो चलिए करते हैं। वैसे तो डिस्क ब्रेक की कार्य प्रणाली पूरी 99% हमारी ड्रम ब्रेक जैसी होती है। उसमें उसी तरह का साधारण सिलेंडर होता है तथा उसी प्रकार का मास्टर सिलेंडर, ब्रेक पैडल, पिस्टन, और ब्रेक शू नहीं होता है, वो मैं आपको बताऊं। ब्रेक शू होता है उस पतली पट्टी के बगल में जो उसको चिपकाता है, मतलब उस जो स्टील की पट्टी होती है उसमें जो चिपकता है वही हमारा ब्रेक शू होता है। चलिए देखते हैं, तो इसको हम समझते हैं क्या है। तो इस प्रकार से टायर होता है और इसमें जो एक स्टील की पत्ती लगी होती है जो थोड़ा मोटी होती है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मोटी होती है। तो इसमें इस प्रकार से क्या लगे होते हैं, डिस्क ब्रेक। इस प्रकार से डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, इस प्रकार से लगे होते हैं। और यहाँ ये मास्टर सिलेंडर होता है, मास्टर सिलेंडर होता है तथा ये पिस्टन लगा होता है और ये पेडल होता है। ये आदर्श द्रव भरा हुआ है। मैं जल्दी इसको बना देता हूँ, समझ लेते हैं, थोड़ी देर की बात है। कार्य, सिद्धांत, प्रणाली, संरचना, थोड़ी सी संरचना अलग है लेकिन पूरा सेम है। तो ये हमारी नली हो गई, नली। इसमें जो आदर्श द्रव, ये आदर्श द्रव है हमारा, या इसको हम तरल भी कह सकते हैं। तो और ये हमारा ये हमारी इसमें छिद्र होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें छिद्र क्यों होते हैं, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है कि इस प्लेट में छिद्र क्यों होते हैं। चलिए तो देखते हैं। पहले हम इसको चित्र को अपना पूरा कर लें। जो हमारे क्या कहते हैं इसको, कुछ भी लगे होते हैं, पहिए को लहन ना आए इसके लिए लगे होते हैं। ये हमारी पट्टी, ये हमारे ब्रेक शू लगे होते हैं। ये चित्र थोड़ा अजीब सा है, ये समझ जाओगे आप। ब्रेक शू लगा है। ये हमारा मास्टर सिलेंडर होता है, मास्टर सिलेंडर होता है, आदर्श द्रव भरा होता है। ये पिस्टन होता है और ये हमारा ब्रेक पैडल होता है। ब्रेक पैडल इस प्रकार से हमारा चित्र होता है, मतलब इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ठीक, तो इसको हम समझते हैं कि इसमें पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारी डिस्क ब्रेक की जो डिस्क प्लेट होती है उसमें छिद्र क्यों होते हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा हम इसको अलग से चित्र बना लेंगे। पहले हम इसमें थोड़ा ये बात करेंगे, यदि इस प्लेट में हमारे छिद्र ना हो तो क्या होगा, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यदि इस डिस्क ब्रेक में हमारे क्या छिद्र ना हो तो क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हम मुँह के बल गिर जाएंगे, हमारा बहुत ही बुरी तरीके एक्सीडेंट होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। मानो आपकी गाड़ी में डिस्क ब्रेक है और डिस्क प्लेट में जो छिद्र है वो नहीं है, तो क्या होगा, जब हम इस डिस्क ब्रेक को लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये ब्रेक शू उस डिस्क प्लेट से चिपक जाते हैं और चिपकते ही
चिपकते हैं, जैसे ही वो चिपकते हैं उसमें एक वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। अब ये आप सोचें वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है निर्वात, यानी उसमें वायु ना रहे, उसमें बिल्कुल भी वायु ना रहे। और जब किसी चीज़ में वायु नहीं रहती तो वो आपस में चिपक जाते हैं। इसी प्रकार जैसे ही ये वृक्ष डिस्क प्लेट में चिपकते हैं तो इसमें एक वैक्यूम यानी निर्वात उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह गाड़ी में उस डिस्क प्लेट में चिपक जाता है। और यदि चूंकि अब हम जान लेते हैं कि इस छिद्र क्या काम करते हैं। क्योंकि ये छिद्र उस वायु को उस निर्वात को ख़त्म करने के लिए, इसी निर्वात को ख़त्म करने के लिए इन छिद्रों का प्रयोग किया जाता है। कैसे कि जब हम डिस्क ब्रेक को लगाते हैं तो इसके ब्रेक्स प्लेट से चिपक गए, ठीक, तो चिपक गए, तो अब उस निर्वात को ख़त्म करने के लिए हम इन छिद्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे ही उसमें निर्वात उत्पन्न होता है, जैसे ही उसमें निर्वात उत्पन्न हुआ, फिर उस हाल ही उन छिद्रों के माध्यम उसमें वायु प्रवेश हो जाती है। जैसे ही वायु प्रवेश होती है तो वो निर्वात खत्म हो जाता है। इसको हम थोड़ा एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने देखा है कि कभी कभी हम नहाते समय कुछ खेल करते हैं, कुछ खेल करने लगते हैं। जैसे कि हमने बचपन में किया होगा या अभी भी करते होंगे कि एक टब है, उसमें पानी भरा है और हम कोई गिलास या कोई मग्गा या जग कुछ भी लेते हैं, हम उसको सीधा डुबो देते हैं। फिर हम इसको इस प्रकार से उठाते हैं तो वो हमको हल्का हल्का भारी लगता है। अब वो भारी क्यों लगता है? ये भारी लगने का कारण है, जब हम इसको उठाते हैं तो ये भारी लगता है क्योंकि इसमें निर्वात उत्पन्न हो जाता है। इसमें निर्वात ऊपर की ओर आपको खाली खाली रहता है, आपको लगता होगा कि खाली खाली, और नीचे लगता होगा कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें थोड़ा पानी है। तो जो खाली खाली जगह है वही हमारी निर्वात होती है। और जब हम उसको उठाते हैं तो ये भारी भारी, और जब हम इसको थोड़ा सा तिरछा जब हम इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं तो इसका जो भार, इसमें क्या होता है, भार की वायु आ जाती है, जिससे इसका जो निर्वात है वो खत्म हो जाता है और हमारा मग्गा आसानी से या जग निकल आता है, आसानी से निकला। इसी प्रकार इससे डिस्क ब्रेक के प्रणाली में होता है कि इसी प्रकार इसमें जो छिद्र है इस प्रकार से ही काम करते हैं। जैसे ही हम डिस्क ब्रेक को लगाते हैं तो इसके ब्रेक्स डिस्क प्लेट में चिपक जाते हैं, और जैसे ही डिस्क ब्रेक में चिपकते हैं तो इन छिद्रों के माध्यम से वायु अंदर जाती है और उस निर्वात को ख़त्म कर देती है और ये हाल ही ब्रेक से हट जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो डिस्क ब्रेक का काम करता है, बार बार लगता है हट जाता है, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से वो बार बार हट जाता है। यदि ये छिद्र नहीं होंगे डिस्क ब्रेक में तो जो हमारी प्लेट है उसमें हमारे ब्रेक्स हुए वो चिपके रह जाएंगे और हमारा बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाएगा। तो चलिए, आपने डिस्क ब्रेक में जो डिस्क ब्रेक प्लेट में जो छिद्र होते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम इसकी संरचना को एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो दोस्तों, इस डिस्क ब्रेक की कार्यविधि बिल्कुल ड्रम ब्रेक जैसी है। चलो एक बार फिर भी देख लेते हैं जल्दी। जैसे ही हम इस ब्रेक पैडल पर दबाव डालते हैं तो ये ब्रेक पैडल अपने इस मास्टर सिलेंडर में लगे पिस्टन पर भी दबाव डालेगा। जैसे ही ये पिस्टन पर दबाव डालता है तो ये पिस्टन, चूँकि इस मास्टर सिलेंडर में भरा हुआ द्रव क्या है, आदर्श द्रव है, क्योंकि वो असंपीड्य है तो वो संकुचित नहीं होगा, इसके कण संकुचित नहीं होंगे। तो जैसे ही ये पिस्टन इस पर दबाव डालता है तो ये इस सिलेंडर में भरा हुआ जो आदर्श द्रव है वो भी ऐसा इस प्रकार दबाव डालते इस प्रकार यहाँ पर दबाव डालता है। तो इसमें जो अंदर पिस्टन लगे होते हैं वो इस ब्रेक शू को दबाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार इसमें मैं आपको अच्छी तरह से संरचना नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सूक्ष्म संरचना है, इसको मैं अच्छी तरह से नहीं दिखा पाऊँगा। तो इसको इस प्रकार से इसके ब्रेक शू जो दबा देते हैं उस ब्रेक शू पर दबाव डालते हैं पिस्टन, और उस वे ब्रेक शू इस डिस्क ब्रेक पर से चिपक जाते हैं। तो और थोड़ी देर बाद जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो इन छिद्रों के माध्यम से उसका वैक्यूम खत्म हो जाता है, यानी निर्वात खत्म हो जाता है और वो पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो डिस्क वृक्की है वो भी हमारी कार्यप्रणाली समाप्त होती है, इसका सिद्धांत समाप्त होता है और इसका संरचना भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या अन्य सब्जेक्ट के भी अच्छे अच्छे टॉपिक मिलते रहेंगे। तो चलिए, गुड बाय।